नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त एक खबर आ रही है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से। एक तेंदुआ भटक कर ढंगडहिया गांव में पहुंच गया और तेंदुआ ने हमला कर 2 ग्रामीणों को जख्मी कर दिया है। घायल दोनों लोगों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेंदुआ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बीते 1 महीने में गांव में तेंदुआ के घुस आने की ये चौथी घटना है। लॉकडाउन के कारण हाल के दिनों में जंगली जानवर गांव की तरफ आ जा रहे हैं। तो बेतिया से खबर, जहां रेस्क्यू में जुटी है वन विभाग की टीम और जानकारी मिल रही है कि 2 ग्रामीणों को तेंदुआ ने जख्मी किया है। ढंगडहिया गांव में तेंदुए ने आतंक मचाया है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ग्रामीणों पर तेंदुआ ने हमला किया और 1 महीने में ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। चौथी घटना है इस गांव में तेंदुआ के घुस आने की। पंचायत के ग्राम ढंगडहिया में सुबह वहीं करीब 7 बजे के आसपास में घर में खाना बना रहे हैं। लोगों ने देखा कि घर में ही, जिस घर में खाना बनाया जाता है उसी घर में तेंदुआ बैठा हुआ था। और कल ही क्वारंटाइन सेंटर से मुक्त किशोर उरांव, ब्रज किशोर उरांव घर वापिस आए हुए थे और उनके ऊपर सुबह ही तेंदुआ हमला बोल दिया, जिसमें वह लोग पूरी तरह से जख्मी हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुन्ना जुड़े हुए हैं। मुन्ना, क्या खबर है अभी फिलहाल, अपडेट क्या है? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र का गांव है ढंगडहिया गनौली वन क्षेत्र का इलाका है। तो पहले सुबह से ही तेंदुआ के उस गांव में घुसने की खबर है कि तेंदुआ जैसे ही जंगल के किनारे पहुंचा और उसके बाद धीरे धीरे करते करते खेत के सहारे उस गांव में पहुंचता है और गांव में एक गली के रास्ते एक घर में पहुंचता है और घर में 2 लोगों को घायल कर देता है। उसके बाद घर में ही जो बकरी रहती है, एक बकरी का भी शिकार करने के बाद उसी घर में डेरा डाल देता है। जिसके बाद उस घर को बंद करके ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और उसके बाद वन विभाग रेस्क्यू के लिए डीएफओ के नेतृत्व में पहुंच गई है और डीएफओ गौरव ओझा के नेतृत्व में एक्सपर्ट को बुलाया गया है और स्टेबलाइज करके उसको रेस्क्यू करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जी विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी मुन्ना राज, जिन्होंने बताया कि हमले में 2 ग्रामीण जख्मी हुए हैं। हालांकि वन विभाग रेस्क्यू करने की तैयारी कर रहा है। अपने बच्चे का हर कोई ख्याल रखता है। कुछ लोग कभी छोटी मोटी लापरवाही भी बरत देते हैं और ऐसे लोगों को सचेत करने के लिए आज हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों को, शायद इसको देखने के बाद आपको कुछ सबक मिले। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। ला सकती है आंखों में आंसू, कर सकती है दिल की धड़कन तेज। फिर भी इसे देखिए, क्योंकि देखेंगे तभी सबक सीखेंगे। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें पटना के भूतनाथ रोड की है। परिवार की छोटी सी लापरवाही से ये बच्चा घर की बालकनी से सड़क पर गिर गया और अब अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। काश कि घर वालों ने थोड़ा और ध्यान दिया होता तो शायद ये बच्चा अस्पताल के बिस्तर के बजाय अभी घर में खेल रहा होता। शर्मसार करने वाली बात तो यह है कि बच्चा काफी देर तक सड़क पर निढाल पड़ा रहा। बगल से लोग गुजरते रहे लेकिन किसी ने बच्चे को उठाने की जहमत नहीं उठाई। खुद देख लीजिए, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, रिक्शा से, गाड़ियों से, यहां तक कि कई लोग तो पैदल ही बगल से गुजर जा रहे हैं, मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, लेकिन बच्चे को सड़क से नहीं उठा रहे। वो तो भला हो मोटरसाइकिल से जा रहे उस लड़के का जिसने बच्चे को सड़क पर देखकर शोर मचाया, जिसके बाद घर वालों को पता चला और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया जा सका। ऊंचाई से गिरने की वजह से बच्चे के शरीर में कई फ्रैक्चर हैं और अभी भी स्थिति गंभीर है। 6 दिन पहले की इस तस्वीर को दिखाने का हमारा मकसद आपको आगाह करना है, क्योंकि बच्चे हर किसी के घर में होते हैं। तो कम से कम आप अपने बच्चे को लेकर लापरवाह मत बनिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। लगाने
तो खबर को समझने की बात यह है कि छोटे बच्चे को कभी अकेले में ना छोड़ें और आपकी छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। जो इन तस्वीरों में आपने देखी, गंभीर चोट लगने से जान जा सकती है। बच्चों को अपनी सुरक्षा का ज्ञान नहीं होता है और हर समय आप अपने बच्चों पर नजर जरूर रखें, यह बेहद जरूरी है। और चलिए बात करेंगे कोरोना संकट की। चलिए जानते हैं कोरोना पर अपडेट क्या है बिहार को लेकर। तो बिहार में कोरोना के 1579 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, यह रिकॉर्ड है। और कोरोना के 1022 एक्टिव मरीज हैं। और आज सुबह की अगर हम बात करेंगे तो 60 नए मरीज सामने आए हैं। और कल से लेकर अब तक 156 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी की बात करें, राजधानी पटना में कुल 167 मरीज सामने आए हैं। और मुंगेर जिले में अब तक 133 का आंकड़ा पहुंच चुका है। सैंपल्स की जांच की बात की जाए तो 2732 सैंपल्स की जांच हुई है और अब तक 53,175 सैंपल्स जांचे जा चुके हैं। 548 मरीज वैसे हैं जो कि ठीक हो गए हैं और कल स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 31 था। तो आइए अब बिहार से आई दो तस्वीरों को दिखाते हैं जो है तो क्वारंटाइन सेंटर की, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक में संग्राम है, दूसरे में सीख है। दोनों वीडियो को पहले गौर से देखिए। तो मुश्किल है वक्त और सफलता पाने की उम्मीद है। दरभंगा में क्वारंटीन सेंटर में संग्राम चल रहा है, रोड़ेबाजी, पत्थरबाजी, लाठी डंडे। और दूसरी तस्वीर जो है मुंगेर में क्वारंटीन सेंटर की, जहां भीतर मनोरंजन चल रहा है और स्वास्थ्य लाभ भी किया जा रहा है। और किस तरह से ये तस्वीरें सीख दे रही हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले संग्राम की खबर की बात कर लेते हैं। तो ये दरभंगा से आई तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां क्वारंटीन सेंटर में दो गुटों के बीच मारपीट हुई है। सोनपुर पघारी पंचायत के ठीका मध्य विद्यालय स्थित क्वारंटीन सेंटर पर दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल है। इन तस्वीरों में देखिए कि दो गुटों के लोग किस तरह आपस में मारपीट कर रहे हैं। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सेंटर पर ठीका और सोनपुर गांव के 154 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। दोनों गांव के लोग लगभग बराबर हैं। सेंटर पर आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट हुई। फिलहाल इस सेंटर पर पुलिस और प्रशासन की नजर है। और विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विपिन, ये बताइए कि प्रशासन की नजर है, अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं इस वायरल वीडियो को लेकर? जी, प्रशासन ने कल जाके ही वहाँ पे जो है मामला को शांत करवाया था और जो जख्मी थे उनका इलाज भी करवाया गया था। और उसके बाद चिन्हित किया जा रहा है कि किनके द्वारा वहाँ ये उपद्रव किया गया, वर्चस्व कायम करने की जो बातें आ रही हैं उसको लेके किनके द्वारा जो ये सारा बवाल खड़ा किया गया, उन्हें चिन्हित कर उस पर प्राथमिकी दर्ज करने की भी बात की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और बात करते हैं सीख की। एक तस्वीर और भी हमने आपको दिखाई थी। आप जिंदा दिल हैं तो परेशानी के माहौल में भी आप खुशी ढूंढते हैं और ऐसा ही कर रहे हैं मुंगेर के क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोग। संग्रामपुर के रैन मौजमा में बने क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले जो प्रवासी हैं, मजदूर हैं, करतब दिखा रहे हैं, एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे हैं और एक दूसरे का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों को फिट रखने के लिए जिला प्रशासन योग का अभ्यास भी करा रहा है। इन्होंने अपने इस प्रैक्टिस को अंजाम दिया होगा जो आज इस कला का प्रदर्शन बखूबी करके यहाँ पर लगभग सैकड़ों उपस्थित प्रवासियों को मन मोह लिया। इस दिनों के लॉकडाउन में सजा के रूप में अपना एक दिन गुजारने का जरिया। और बात बिहार में ऑड इवन सिस्टम की।
तो बिहार में लॉकडाउन के दौरान आज से ऑड इवन फॉर्मूले के तहत ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन हो रहा है और सभी जिलों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई रिक्शा और ऑटो का परिचालन किया जा रहा है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन को चलाने की अनुमति है और इस हिसाब से आज जो गाड़ियां चल रही हैं ऑड नंबर की, मतलब कि जिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 13579 है वो ऑड नंबर है और ऐसी ही नंबर की जो गाड़ियां हैं आज सड़क पर चलाई जाएंगी और देखी जा सकेंगी। तो गाड़ियों को लेकर यह निर्देश है। कंटेनमेंट जोन में चल रहे जो गाड़ियां हैं जिन्हें अनुमति मिली है वो आज ऑड नंबर की गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें ई रिक्शा भी है, ऑटो भी है। तो दिन है ऑड नंबर की गाड़ियों का और हमारी टीम आज सुबह से ही सड़कों पर है। आपको बता रही है कि किस नियम को लोग कितना मान रहे हैं। हालांकि पटना की सड़कों पर कुछ लोग हैं जो नियम तोड़ते भी दिखे। दरअसल 2 ई रिक्शा ऐसे दिखे जिसमें या तो नंबर साफ नहीं दिख रहा या फिर उनका अंतिम नंबर इवन से था, लेकिन वो ऑड का दावा करते हुए ई रिक्शा चला रहे थे। हमारी टीम ने जब उनसे सवाल किया तो कुछ लोग नियमों से ही अनजान दिखे, वहीं कुछ नियम की जो जानकारियां हैं उसे भी गलत बता रहे थे। बड़ी बात यह है कि निर्देशों में ई रिक्शा को 2 सवारी बिठाने की ही अनुमति है, लेकिन 3-3 लोग भी बिठाए जा रहे थे। भाई आपका नंबर कितना है? आपका गाड़ी का नंबर कितना है? वो किस लिए? किस लिए? नहीं बताइए ना, आज आपका गाड़ी का नंबर क्या? आज कौन से नंबर को चलना है? वो तो कल तो फुट का नंबर आएगा और आज बराबर का नंबर आएगा। बराबर का नंबर है? बराबर का ही है। कितना नंबर है? 26-28 है। 26-28 कितना हो गया? बराबर हो गया 26-28। आपका गाड़ी का नंबर कितना है? मेरा गाड़ी का नंबर पीछे लिखा होगा। पीछे लिखा। आपको नहीं जानकारी है? आज कौन से नंबर का गाड़ी निकलना है? 9 नंबर का। 9 नंबर। आज ऑड नंबर का निकलना है कि इवन नंबर का, कुछ पता है, जानकारी है आपको? ऑड नंबर का। तो आपका ऑड नंबर है? हाँ। इधर पटना के कौशल नगर में वार्ड संख्या 9 में राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। बिना मास्क लोग लाइन में खड़े होकर सीधे सीधे कोरोना को निमंत्रण देते नजर आए। लोगों का आरोप है कि राशन कार्ड के लिए कई बार फॉर्म भरे, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट किया गया। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। कोरोना बंदी में काम धंधा ठप है तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। ऐसे में जो भी लोग हैं वो राशन कार्ड बनवाने के लिए आए हैं, लेकिन किस तरह से कार्ड बन रहा है ये आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं। पटना के कौशल नगर के वार्ड नंबर 9 में देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ रही है। जो वार्ड काउंसलर हैं वार्ड नंबर 9 के, उनके द्वारा बनवाया जा रहा है और लोग बता रहे हैं कि कई दिनों से लगातार चक्कर काट रहे हैं, बावजूद अब तक कोई सही जवाब नहीं मिला है और कई बार फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसके बाद जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, हर कोई परेशान है। देखिए हाथ में फॉर्म लेकर सब कोई दिखा रहे हैं। जरा हम बात करते हैं कितनी परेशानी हो रही है। क्या परेशानी है? 4 दिन से आके दवा का हो देते हैं, रोजिना आते हैं, बाबू देते नहीं, फार्म करते, फोन करके बुलाएंगे, बाबू अनाज उनाज अभी तक नहीं मिला है, क्या करते हैं, भूखे मर जाएगा। अभी तक कार्ड नहीं बना है? नहीं, अब बना के अभी नहीं बना है अभी तक लोग। में तो कोरोना हो जाएगा आप लोग। तो हो जाएगा तो उससे मर जाएंगे तो ठीक ना रहेगा, उससे बनिया कर भूखे से बनिया क्या करेंगे। जमा हो गया? जमा हो मगर दे नहीं रहा है। 4 दिन से यहाँ परेशान है। महीना दिन हो गया भरला, पहले भरे थे नहीं, किसी को नहीं। क्या नाम है? मीना देवी। आप लोग मास्क नहीं लगाई है? आप भी मास्क नहीं लगाई है? मर जाना चाहिए। मास्क नहीं लगाई है आप भी मास्क नहीं लगाए हैं? नहीं सर, लगाने का कारण है कि पहले से बताया जा रहा है कि सब अपने अपने लाइन में लगो। फार्म एक बार भर चुके हैं, उसका रद्द हो गया, फिर दोबारा फार्म भरवा रहा है। कैसे कैसे ये लोग मैनेजमेंट कर करके कोई सुनसुनसी नहीं कर रहा है, इसके कारण कोई नहीं है इसका माय बाप है। ये परेशानी है। देखिए गरीबों के साथ क्या हश्र किया जा रहा है। यानी वार्ड नंबर 9 है और लगातार लोग बता रहे हैं कि 4 बार फॉर्म जमा किए हैं और हर बार फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है कौशल नगर के वार्ड पार्षद की ओर से। और ये मजमा जो है, ये भीड़ है, देख सकते हैं लोग मास्क भी नहीं लगाए हैं। बांटने वाले जो हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हैं। आप कौन है? आप? हम यहाँ पंप ऑपरेटर हैं। अच्छा, देखिए अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। जो बांट रहे हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हैं। देखिए वार्ड पार्षद की जो कार्यकर्ता है वो मास्क नहीं लगाए हैं और भीड़ के साथ यहाँ पर वो भी खड़े हैं
और भीड़ में जो भी लोग हैं बिना मास्क के खड़े हैं, तो निश्चित रूप से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियां उड़ रही है। साथ ही कोरोना को भी आमंत्रित किया जा रहा है। तो जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि अब तक फॉर्म जमा करने के बाद भी सही जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में घर में राशन भी खत्म हो गया है, तो अब गरीब करे तो फिर क्या करे। कैमरामैन नीलमणि के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मजदूरों की पीड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अहमदाबाद से 37 मजदूरों ने 3,70,000 रुपए में एक ट्रक को बुक किया। मजदूरों को कटिहार जाना था, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने इन मजदूरों को कटिहार पूर्णिया की सीमा पर रोहतारा के पास रोक दिया। अब ये मजदूर रेलवे ट्रैक को पकड़कर कटिहार जा रहे हैं। रोहतारा से कटिहार की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। मजदूरों का कहना है कि अब उनके पास न खाने के पैसे हैं, न गाड़ी का भाड़ा देने के पैसे हैं, और इन लोगों ने प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए देकर ट्रक को बुक कराया था। आ रहे हैं बस करके। अच्छा, हम लोग जितना भाड़ा किए हैं वहाँ का परमिशन मिला है जाने के लिए। कहाँ तक परमिशन मिला है? मनहेरी तक। हर आदमी को कितना? हर आदमी को 10,000 करके आदमी का लगा है। अच्छा, तो क्यों पैदल फिर चलना पड़ा? पैदल चलना पड़ा, इसीलिए के रोहतारा पुलिस ने हम लोग को वापसी कर दिया। कि भाई जहाँ से आए वहाँ तक चले जाओ। फिर हम लोग बस वाला को वापसी कर दिया, वहाँ से पैदल आना पड़ा रेलवे फाटक से मजबूरन होकर। और छपरा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। गोविंदचक गांव में 10 लोग महाराष्ट्र से लौटे हैं, लेकिन क्वारंटीन सेंटर जाने के बजाय ये लोग सीधे गांव चले गए। यही नहीं, ये सभी क्वारंटीन सेंटर जाने को तैयार नहीं हैं और खुलेआम गांव में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ गोविंदचक ही नहीं, आसपास के गांव वाले लोग डरे हुए हैं। और बड़ी बात यहां यह है कि पुलिस को इस बात की जानकारी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने गोविंदचक गांव के लोगों से बातचीत की। कुछ लोग उस गांव के हैं, हम उनसे बात करते हैं, जो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वैसे लोग जो क्वारंटीन सेंटर नहीं पहुंच रहे हैं और सीधे गांव तक पहुंच गए हैं। क्या दिक्कत आ रही है? कुछ लोग क्या सीधे गांव पहुंच गए हैं जो अप्रवासी मजदूर हैं? कितना दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है? क्या वो सेंटर पर नहीं आना चाहते हैं? 2-3 दिन से जो है वो अलग अलग रात से यहाँ जो रह रहे थे, वहाँ चुप्पे चुप्पे आकर और न क्वारंटाइन सेंटर आकर सीधे वो अपने घर चले गए। घर जाने के बाद वो क्वारंटाइन सेंटर पर आने से मतलब न कोई मतलब सहयोग नहीं कर रहा इसमें कि हाँ उसका घर का भी कोई आदमी है कि हाँ ही ना कि हम वहाँ जाकर क्वारंटाइन सेंटर में रहे जितना दिन रहना है। डर का तो माहौल ऐसा है कि मतलब गांव का तो वहाँ के सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन वहाँ का मतलब यहाँ के आदमी से अगल बगल के आदमी की इतना डर हो गया है कि यहाँ के कोई आदमी कहीं जा रहा है तो न उसको राशन पानी के दुकान पर कुछ दिया जा रहा है, न उसका सामान कहीं से क्रय मुक्रय मतलब खरीदा जा रहा है। कितना दहशत है। ये कह रहे हैं कि जो लोग दूध का छोटा मोटा रोजगार करते हैं अब वो दूसरे जगहों पे जा रहे हैं दूध बेचने के लिए, तो कह रहे हैं आपके गांव से हम दूध नहीं लेंगे क्योंकि आपके यहाँ महाराष्ट्र के लोग आए हुए हैं। आप समझिए कितनी दिक्कतें हैं। आप इस गांव में क्या करते हैं? हम उप सरपंच हैं पंचायत का। गांव के उप सरपंच हैं। ये बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से जो लोग हैं गांव में वो उन लोगों को बाहर लाने में दिक्कत क्या आ रही है? बाहर से लाने में सबसे बड़ी सरकार का दिक्कत है और जो पैदल आया इसके बाद प्रशासन का दिक्कत है, क्या कि अभी तक ले प्रशासन उठा के नहीं ले जा रही है घर से कोई। क्या पर हम लोग नहीं समझा रहे हैं उन लोगों को? नहीं समझाए, हम लोग समझाए, लेकिन हम लोग गाँव के प्रतिनिधि हैं, कहने का मतलब पड़ोस है, मारपीट हम लोग करना नहीं चाहते हैं। वो उनका दूध भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भयावह है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार और जिला प्रशासन को पहल करने की जरूरत है, क्योंकि गोविंदचक गांव जो है वो बिल्कुल सोनपुर के नजदीक है, पटना से सटा हुआ है और ऐसी परिस्थिति में इस गांव के लोग दहशत में हैं। जरूरी यह है कि सरकार और जिला प्रशासन इसमें पहल करे और उन लोगों को क्वारंटीन सेंटर लाए जो महाराष्ट्र से बिहार पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सोनपुर गोविंदचक। इधर लॉकडाउन में आईआरसीटीसी ने गया स्टेशन परिसर में गरीब मजदूर और रिक्शा चालकों के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था की है और यहां हर रोज सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। स्टेशन परिसर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। कोरोना बंदी में गरीब और मजदूरों के लिए मुफ्त भोजन कराने का सिलसिला जारी है। इस समय हम लोग हैं गया स्टेशन परिसर में और आप देख सकते हैं कि मजदूरों और गरीब जो लोग हैं उनकी लंबी कतारें लगी हुई है और इस समय दोपहर में हर एक दिन आईआरसीटीसी द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाता है और ये जो भोजन है चावल दाल सब्जी के रूप में दिया जाता है। जब से
कोरोना बंदी में लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके कुछ दिनों बाद से ही गया स्टेशन परिसर में ये प्रक्रिया शुरू की गई है। चूँकि स्टेशन परिसर और आसपास में कई ऐसे लोग हैं जिनके सामने काफ़ी परेशानी है खाने पीने को लेकर, तो इनको भोजन लगातार कराया जा रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और अब बात वर्दी पर लगे दाग की। अररिया के रानीगंज थाने में पोस्टेड एएसआई पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि एएसआई किसी शख्स से 5,000 रुपए की रिश्वत ले रहा है। पुलिस विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। एसडीपीओ का कहना है कि वीडियो देखने से आरोप सही लग रहा है, लेकिन सारे पहलू की जांच के बाद दोष साबित होने पर कार्रवाई होगी। जानिए अपने दफ्तर या अपने दुकान पर जाकर काम करें। मैं चाहती हूँ कि आप इन लोगों को ये बताएं कि आपको इस वक्त घर में रहना कितना जरूरी है और घर पर रहकर हम देश की सेवा कर रहे हैं। और खबर दरभंगा के लालबाग मोहल्ले की है, जहां एक घर से एक बड़ी नागिन और 34 सांप के छोटे छोटे सपोलों को पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद एक घर से इतनी बड़ी संख्या में सांप को पकड़ा है। सांप की यह प्रजाति बेहद खतरनाक होती है। शकरपुर के एक सपेरा को बुलाया गया और आज उसने नागिन के साथ साथ उसके 34 बच्चों को आंगन में जो टाइल्स रखा हुआ था उसके जखीरे से बरामद किया। और आगे देखिए जोहार झारखंड।